हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। और हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के PYQ। लेकिन आज से हम वोकैब स्टार्ट करेंगे। वोकैब के अंदर रहेंगे हमारे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। तो सबसे पहले हम करेंगे आज एकार्थी शब्द। देखते हैं भाई कौन से होते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं क्या होते हैं एकार्थी? एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? कि जो शब्द एक ही अर्थ की विशेषता प्रकट करे या एक ही अर्थ दे, वो क्या होते हैं? एकार्थी शब्द। जो शब्द एक ही अर्थ की विशेषता बताए। यानी कि जो शब्द एक ही अर्थ दे या एक ही अर्थ की विशेषता बताए, वो क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं भाई। जैसे अगम। अगम जो शब्द है वो एकार्थी शब्द है। किसे कहते हैं अगम? जहां पहुंचा न जा सके। जहां पहुंचा न जा सके वो क्या होता है? अगम होता है। एक होता है दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो। क्या होता है दुर्गम? जहां पहुंचना कठिन हो। तो ये क्या होते हैं? एक अर्थ, यानी कि एक ही अर्थ देता है जो शब्द, वो क्या होता है? एक अर्थी शब्द होता है। जैसे कि अगम है ये कोई समानार्थी शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये क्या है? एक एकार्थी शब्द है जिसका एक ही अर्थ है, जहां पहुंचा न जा सके। ऐसे ही दुर्गम है। दुर्गम शब्द क्या होता है? कि जहां पहुंचना कठिन हो। देखते हैं आगे और बहुत सारे एकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, अहंकार। अहंकार जो शब्द है, क्या होता है अहंकार? मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध। किसे कहते हैं अहंकार? ये कहते हैं ना, ये बहुत अहंकारी है। यानी कि जिसे अपने मन का गर्व हो और झूठे अपनेपन का बोध कराता हो, वो क्या होता है? अहंकार होता है। दूसरा शब्द है हमारा दर्प। दर्प क्या होता है? नियम के विरुद्ध काम करने पर भी जो घमंड करता है। यानी कि जो नियम से हटकर काम करे और उसका घमंड भी करे, वो क्या होता है? दर्प होता है भाई। अब तीसरा होगा अभिमान। अभिमान क्या होता है? देखिए, जो प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझे, वो क्या होता है? अभिमान। ये नहीं कहते हैं भाई वो बहुत अभिमानी व्यक्ति है। तो अभिमान क्या होता है? कि प्रतिष्ठा में, रुतबों में जो अपने को बड़ा माने और दूसरों को छोटा समझे, वो क्या होता है? अभिमानी होता है। अब एक शब्द होता है घमंड। घमंड क्या होता है? कि सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरों को हीन समझे। यहां पर क्या था? अपनों को बड़ा दूसरों को छोटा समझे, यहां पर हीन समझे।
शब्दों में फर्क है भाई। अभिमान अलग शब्द है, घमंड अलग शब्द है। ये कहता है कि यहाँ पे क्या था, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा मानना, और यहाँ पे क्या है कि सभी स्थितियों में अपने को बड़ा मानना, हर एक स्थिति में, और दूसरे को हीन समझना यानी कि तुच्छ। ठीक है, अगला है हमारा शब्द अनुग्रह, एक अर्थी शब्द। अनुग्रह क्या होता है, कृपा, यानी कि एक तरह की कृपा होती है अनुग्रह। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई, सॉरी अनुग्रह, हाँ अनुग्रह में हम, अनुग्रह क्या होता है, कृपा होती है। किसी छोटे से प्रसन्न हो, किसी छोटे से काम में प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना क्या होता है, अनुग्रह होता है। ठीक है, एक तरह की कृपा होती है भाई ये अनुग्रह। ठीक है, अब अगला शब्द है अनुकंपा। अनुकंपा क्या होता है, बहुत कृपा दिखाना, यानी कि इसमें क्या था, नॉर्मल कृपा थी, इसमें बहुत कृपा दिखाना, यानी कि किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, यानी कि कोई दुखी व्यक्ति है और उसके दुख से दुखी होकर जब हम उस पर कृपा करते हैं, वो क्या होती है, अनुकंपा होती है। हमने शब्द देखे, अहंकार यानी मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध। दूसरा शब्द है दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने वाला फिर भी घमंड करना अपने आप पर, वो क्या होता है, दर्प होता है। अभिमान, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना, क्या होता है, अभिमान। घमंड क्या होता है, सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना, क्या होता है, घमंड। अनुग्रह क्या होता है, एक तरह की कृपा होती है, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना, अपने से छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार या भलाई करना क्या होता है, कृपा, अनुग्रह। फिर अनुकंपा, बहुत ही बड़ी कृपा करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई कृपा या दया क्या होती है, अनुकंपा होती है। आया समझ, चलते हैं आगे। अगला है अनुरोध। अनुरोध क्या होता है, अनुरोध बराबर वालों से किया जाता है। अनुरोध, जब भी हम कोई काम करवाने के लिए अपने बराबर वाले से अनुरोध करते हैं तो क्या होता है, अनुरोध होता है, यानी कि बराबर वालों से किया गया वो क्या होता है, अनुरोध। अब देखिए प्रार्थना क्या होती है, ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति, ईश्वर या अपनों से बड़ों के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। क्या होती है प्रार्थना, ईश्वर या फिर अपनों से बड़ों के लिए के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना प्रार्थना होती है। अब अगला शब्द है अस्त्र। अस्त्र क्या होता है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि तीर या बर्छी। ठीक है, वो क्या होता है, अस्त्र होता है, यानी कि जो फेंक कर चलाया जाता है वो क्या होता है, अस्त्र होता है। शस्त्र क्या होता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे कि तलवार, इसका एग्जाम्पल है तलवार। जो हथियार हाथ में लेकर चलाया जाता है वो क्या होता है, शस्त्र होता है। अगला शब्द है अपराध। क्या होता है अपराध, सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध है, जैसे हत्या। क्या है, सामाजिक कानून का जो उल्लंघन है वो उसे क्या कहते हैं हम, अपराध। ये वे शब्द हैं जो हमें एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, ना कि दूसरा। अगला शब्द है हमारा पाप। पाप क्या होता है कि नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है, जैसे झूठ बोलना। जो भी हम नैतिक नियम होते हैं उनका उल्लंघन करते हैं वो क्या कहलाता है, पाप कहलाता है, जैसे कि झूठ बोलना, जो कि हम सभी करते हैं। अगला देखिए भाई, अगला शब्द अवस्था। अवस्था किसे कहते हैं, क्या होती है अवस्था, जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को अवस्था कहते हैं। ठीक है,
ये कहता है कि जीवन के कुछ बीते हुए काल व स्थिति को क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। जैसे आपकी अवस्था क्या होगी, हम ऐसे पूछते हैं ना नॉर्मल, रोगी की अवस्था कैसी है, ठीक है। आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। ये अगला शब्द है भाई, यहां से अवस्था यहीं तक थी, ये इसका एग्जाम्पल ले रखा है। वैसे क्या होती है अवस्था, यानी कि जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को हम अवस्था बोलेंगे, ठीक है। आयु क्या होती है, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। जो भी हमारे पूरे जीवन की अवधि है उसे हम क्या कहते हैं, आयु। जैसे आप दीर्घायु हो, दीर्घ माने लंबी, ज्यादा, ठीक है, आयु माने आयु। तो ऐसे हम आशीर्वाद पाते हैं ना, देते भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, आयु क्या होती है, एक जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। अगला शब्द है अपयश। अपयश क्या होता है, स्थायी रूप से दोषी होना। जो भी हम उसी टाइम पे दोषी पाए जाते हैं, जहां पे कुछ भी हत्या वगैरह हो रही हो या कुछ भी कांड हुआ हो, वहां पे जब हम स्थायी रूप से दोषी पाते हैं तो वो क्या होता है, अपयश होता है, ठीक है, स्थायी रूप से दोषी होना। अगला शब्द है कलंक। कलंक क्या होता है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना या लगाना। यानी कि जब हम बुरी संगति में रहते हैं और उसके कारण हमारे ऊपर जो दोष लगता है वो क्या होता है, कलंक होता है। अगला शब्द है अधिक। अधिक क्या होता है, जो आवश्यकता से ज्यादा, यानी कि जितने की हमको आवश्यकता है उससे ज्यादा मिल जाए, वो क्या होता है, अधिक होता है। जैसे बाढ़ में गंगा में जल अधिक हो जाता है, ठीक है। ये था अधिक शब्द, जो कि एक अर्थी शब्द है। अब काफी, अब ये देखो काफी और अधिक में फर्क होता है ना, कई बार ये दिखते तो ये समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे हम एक अर्थी शब्द पढ़ रहे हैं। आवश्यकता से अधिक, ये भी आवश्यकता से अधिक। गर्मी में भी गंगा में काफी पानी रहता है, ठीक है। अगला शब्द है अनुराग। अनुराग क्या होता है, अफेक्शन, किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना, क्या होता है, अनुराग। यानी कि किसी के प्रति जब हम अनुराग दर्शाते हैं, अनुराग रखते हैं, देखो किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना क्या होता है, वो अनुराग होता है। अब अगला शब्द है आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति क्या होती है, मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। जैसे मोह में पड़ना, किसी के प्रेम के मोह में पड़ना। जैसे कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में क्या थी, आसक्त थी, तो क्या होगा, ये आसक्ति होगा यहाँ पे। अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है, विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति होती है भाई अंतःकरण। ये कहते हैं ना कि अपने अंतःकरण में रख लियो बात, तो क्या होती है, विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण पूरी शक्ति के साथ जो बात रखी जाती है वो क्या होती है, अंतःकरण होता है, यानी कि अपने अंदर। अब अगला शब्द है आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं, जीवों में चेतन, अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व है ये, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, आत्मा। जो चेतन, अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, यानी कि आत्मा अजर है, अमर है, ये हमने सुना है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। अध्यक्ष क्या होता है, किसी गोष्ठी या समिति, परिषद, संस्था के
स्थायी प्रधान को क्या कहते हैं? हम अध्यक्ष कहते हैं। जो भी किसी गोष्ठी समिति परिषद का स्थायी प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। सभापति क्या होता है? देखो, चेयरमैन किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा को, यहाँ क्या था, परिषद, संस्था या स्थायी प्रधान होता है, और यहाँ पे सभापति क्या होता है कि कोई भी आयोजन हो रहा है किसी भी संगोष्ठी का, वहां पे बड़ी अस्थायी सभा का जो प्रधान होता है वो क्या होता है? सभापति होता है। फर्क समझो भाई, ये एक अर्थी शब्द दिखते तो एक जैसे, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते। जो रूढ़ है अपने अर्थ के लिए वही अर्थ देते हैं ये, और पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है ये। इस टॉपिक से अब ज्यादा पूछने लग गए हैं, इसलिए मैंने ये एक अर्थी वो क्या बड़ा टॉपिक पहले उठाया है। अर्चना देखिए, अर्चना क्या होती है? धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा, यानी कि किसी भी धूप, दीप, फूल इत्यादि से जब हम किसी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वो क्या होती है? अर्चना होती है। जो भी हम चढ़ावा चढ़ा के अर्चना करते हैं वो क्या होती है? अर्चना होती है। अब पूजा में और अर्चना में क्या फर्क है? देखिए, बिना किसी सामग्री के भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना, इसमें क्या थी? इसमें सामग्री का प्रयोग किया गया। हमने किसी न किसी सामग्री का प्रयोग करते हैं जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, तो क्या होती है? वो अर्चना होती है। लेकिन पूजा में क्या फर्क है? बिना किसी सामग्री के की गई पूजा, भक्तिपूर्ण विनय प्रार्थना, वो क्या होती है? पूजा होती है। अब देखिए, अभिनंदन क्या होता है? अभिनंदन किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना अभिनंदन होता है। यानी कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसका जब हम मान सम्मान या स्वागत करेंगे तो हम उसका क्या कर रहे हैं? अभिनंदन कर रहे हैं। अगला देखिए, स्वागत। स्वागत क्या होता है? अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना क्या होता है? स्वागत होता है। यानी कि अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना क्या होता है? स्वागत होता है। आदि, आदि किसे कहते हैं? क्या होता है आदि का अर्थ? ये कहता है कि साधारणतः एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है? आदि। एक या दो उदाहरण के बाद, ये देखो, ठीक है। अब देखिए, अगला शब्द है हमारा इत्यादि। इत्यादि क्या होता है? साधारणतः दो से अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब समझ में आया आदि और इत्यादि में क्या फर्क है? देखिए, ये तो एक या दो उदाहरण के बाद आता है आदि, और इत्यादि आता है दो से अधिक उदाहरण के बाद। ठीक है, ये फर्क है आदि और इत्यादि में। अब अगला शब्द है आज्ञा। आज्ञा देखिए क्या होती है? आदरणीय या पूज्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। जैसे पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर न जाऊं, तो क्या होगी? वो आज्ञा होगी। यानी कि कोई भी आदरणीय व्यक्ति है या पूज्य व्यक्ति है, उसके द्वारा दिया गया कोई कार्य निर्देश, वो क्या होती है? आज्ञा होती है। आदेश क्या होता है? अगला शब्द है आदेश। आदेश क्या होता है? किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। देखो, आज्ञा तो कोई भी दे सकता है जो हमारा आदरणीय है या पूज्य व्यक्ति है, लेकिन आदेश कौन देता है? कोई भी अधिकारी। यहाँ पे कोई अधिकारी व्यक्ति होगा जो कार्य निर्देश, जैसे जिलाधीश के आदेश हैं कि नगर में सर्वत्र शांति बनी रहे, तो ये क्या हो गया? आदेश हो गया। हमने देखा स्वागत, देखा
अपनी सभ्यता और प्रथा के वश में किसी को सम्मान देना स्वागत है। आदि देखा, जब एक या दो उदाहरण के बाद आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि देखा, जहां पे दो से अधिक शब्दों के बाद, उदाहरण के बाद इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाए। आज्ञा क्या होती है? कोई भी आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश क्या होता है? आज्ञा होती है। आदेश किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया कार्य निर्देश क्या होता है? आदेश होता है। अब अगला शब्द है आदरणीय। अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द है ये आदरणीय। जब भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो हम आदरणीय बड़ों के लिए, पूज्य व्यक्तियों के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या, कहाँ पे प्रयोग होता है? अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति, ये वहां पे प्रयोग किया जाता है। जैसे पूजनीय पिता, गुरु या महान पुरुषों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। ठीक है। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा क्या होती है? किसी भी वस्तु की साधारण चाह है, क्या होती है? इच्छा, नॉर्मल। किसी भी वस्तु की साधारण चाह क्या होती है? जब हम नॉर्मल वे में इच्छा रखते हैं वो इच्छा ही होती है, जिस वस्तु की चाह रखते हैं। अब अभिलाषा क्या होती है? किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। इच्छा और अभिलाषा में फर्क समझ में आया? ये तो किसी भी वस्तु की साधारण इच्छा होगी, इच्छा होगी। अभिलाषा क्या होगी? किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, विशेष, इसमें साधारण थी। अब अगला शब्द है उत्साह। उत्साह क्या होता है? कि काम करने की बढ़ती हुई रुचि क्या होगी? उत्साह होगी। क्लेश, यह मानसिक अप्रिय भाव या अवस्थाओं का सूचक है। क्लेश क्या है? यानी कि उनके घर में तो हमेशा क्लेश रहता है, तो ये क्या है? मानसिक। ठीक है, मानसिक अप्रिय भाव या अवस्थाओं का सूचक होता है ये क्लेश। देखिए एक बार, ये भाई एक अर्थी शब्द हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, जरा ध्यान से देखिए इन्हें। चले अगले स्लाइड पर। अगला है पीड़ा। पीड़ा क्या होती है? ये कहता है कि रोग, चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा। जब भी कोई रोग होता है या कोई चोट लग जाती है, उसके कारण जो भी हमें शारीरिक पीड़ा होती है वो क्या कहलाती है? पीड़ा। कृपा, दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारणतः चेष्टा। कृपा क्या होती है? जब दूसरे के कष्ट दूर करने के लिए हम कोई भी साधारण चेष्टा रखते हैं, वह हमारी कृपा होती है। दया क्या होती है? आप इनमें फर्क समझिए। दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है, कि अपने आप, स्वभाव के अंदर अपने आप जो आती है वो दया होती है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। कंगाल क्या होता है? जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े, वो क्या होता है? कंगाल। दीन क्या होता है? निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका हो, यानी कि निर्धनता, ज्यादा निर्धन हो, गरीबी हो, उसके कारण जो दया पात्र हो चुका हो, उस पर कोई भी दया कर दे, वो क्या होता है? दीन होता है। खेद, खेद क्या होता है? किसी गलती पर दुखी होना, जैसे मुझे खेद है कि मैं समय पर न पहुंच सका। यानी कि कोई गलती पर दुखी होना क्या होता है? खेद होता है। तो आया समझिए, पीड़ा, रोग चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा, कृपा, दूसरे के कष्ट दूर करने के लिए की गई चेष्टा, दया, यानी कि अपने आप जो हमारे स्वभाव में
दूसरे को दुख को देखकर जो हमारे अंदर प्रकट हो वो क्या होती है, दया। कंगाल क्या होता है, जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े, वो कंगाल होता है। दीन क्या होता है कि निर्धनता के कारण दया पात्र हो चुका हो, ज्यादा निर्धन व्यक्ति हो और उसे उस पर कोई भी दया कर दे, क्या होता है, दीन। खेद क्या होता है कि किसी गलती पर दुखी होना, क्या होता है, खेद होता है। अब अगला देखिए, शोक क्या होता है, शोक किसी की मृत्यु पर दुखी होना, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उस पर जो दुख प्रकट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, शोक होता है। शोक होता है, जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया, तो ये क्या था, शोक था। अक्षोभ क्या होता है, अगला शब्द है अक्षोभ, सफलता न मिलने या असामाजिक स्थिति पर दुखी होना, क्या होता है, क्षोभ होता है। ये भी एक प्रकार का दुख है। तो अक्षोभ, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इन सभी शब्दों में। ये कह रहा है कि जब हम सफल नहीं होते या असामाजिक स्थिति हो रही है जो हमारी समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो तब उस टाइम हमें क्या होता है, अक्षोभ प्रकट करते हैं हम। दुख क्या होता है, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। जो साधारण दुख या मानसिक पीड़ा होती है वो क्या होता है, दुख होता है। ग्रंथ क्या होता है, देखिए इससे पुस्तक के आकार की गुरुता और विषय के गांभीर्य का बोध होता है। क्या होता है ग्रंथ, ग्रंथ पोथियां ऐसे बोलते हैं ना। ये यहाँ पे कह रहा है कि इससे पुस्तक के आकार की गुरुता यानी कि बड़प्पन और विषय के गांभीर्य का बोध होता है। ठीक है, किसी भी पुस्तक के गंभीर विषय के बारे में लिखा गया आकार, पुस्तक को आकार दिया गया, वो क्या कहलाता है, ग्रंथ। पुस्तक क्या होती है, साधारणतः सभी प्रकार की छपी किताबों को पुस्तक कहते हैं। जो भी नॉर्मल वे में जो भी जिस भी बुक छापते हैं ना हम, उसे क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। ये साधारणता होती है, इसमें कोई विशेष विषय लिखा जाता है, वो क्या होता है, ग्रंथ होता है। आगे देखिए, दक्ष जो हाथ से किए जाने वाले काम अच्छी तरह और जल्दी करता है, वो क्या कहलाते हैं, दक्ष। उन्होंने कहते हैं कि ये तो बहुत दक्ष है अपने काम में। तो ये कह रहा है कि जो हाथ से किए जाने वाले काम, जो हम हाथ से काम करते हैं और अच्छी तरह और जल्दी करता है, हाथ से करते हैं और अच्छी तरह करते हैं और जल्दी करते हैं, वो क्या होता है, दक्ष होता है। ठीक है, अब जैसे इसका उदाहरण है, वह कपड़ा सीने में दक्ष है। अगला शब्द है निपुण। निपुण क्या होता है, जो अपने कार्य विषय का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका हो। ठीक है, वो क्या होता है, निपुण। कई बोलते हैं ना, यह अपने कार्य में बहुत निपुण है, अपने विषय में बहुत निपुण है, तो वो क्या होता है, निपुण कहलाता है। जो अपने कार्य या विषय को पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और उसका अच्छा जानकार हो, वो क्या होता है, निपुण होता है। अगला शब्द है कुशल। कुशल क्या होता है, जो हर काम में मानसिक और शारीरिक, जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता हो, वो कुशल है। जैसे कि अर्जुन, अर्जुन था ना, जो हर काम में मानसिक या शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता हो, कुशल। कर्मठ क्या होता है, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगे रहने वाला कर्मठ व्यक्ति होता है। यानी कि जिसे भी जो काम सौंपा जाए वो अपना काम अच्छी तरह से करे और वहां पर पूरे लगन के साथ वहीं पर लगा रहे, वो क्या होता है, कुशल, कर्मठ होता भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दक्ष, निपुण, कुशल और कर्मठ। आगे देखिए, निबंध क्या होता है, निबंध ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और
लेखक व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो, वो क्या होता है? निबंध। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है कि ऐसी गद्य रचना, गद्य और पद्य, गद्य क्या होता है? जिसमें हमें सारांश देना पड़े, यानी कि व्याख्या करनी पड़े, वो क्या होता है? गद्य होता है। और पद्य क्या होता है? जो कविताएं लिखते हैं हम पद्य के माध्यम, यानी गाकर, वो हमारा पद्य होता है। ये देखिए, ये कह रहा है कि निबंध क्या होता है? ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय तो गौण हो, जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं वो तो छोटा हो, और लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो, यानी कि जिसने वो लिख रखा है उसका व्यक्तित्व और उसकी शैली हमने ज्यादा अच्छी तरह से दर्शा रखी हो, क्या होता है? निबंध होता है। अब देखिए, लेख किसे कहते हैं? ऐसी गद्य रचना जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो। लेख छोटा होता ना भाई, निबंध में थोड़ी ज्यादा डिटेल होती है लेख से। निबंध भी छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें मेन पॉइंट होते हैं। लेख में क्या होता है कि कोई भी लेख लिखते हैं हम, ज्यादा लंबा लेख नहीं होता। ऐसी गद्य रचना, ये भी गद्य रचना होती है, इसमें वस्तु या विषय की प्रधानता होती है, वो लेख होता है। निधन देखिए, निधन क्या होता है? महान और लोकप्रिय व्यक्तियों की मृत्यु को क्या कहते हैं? हम निधन कहते हैं। यानी कि कोई भी महान या लोकप्रिय व्यक्ति जब मर जाए उसको क्या कहते हैं? उसकी मृत्यु को निधन कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति, ठीक है, जो ऊंचे पद पर हो या महान हो, उसे जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? निधन कहते हैं। भाई उनका निधन हो गया। मृत्यु क्या होती है? सामान्यतः शरीरांत को मृत्यु कहते हैं, यानी कि कोई भी जब मनुष्य शरीर त्यागता है उन सभी को हम क्या कहते हैं? कि फलाने की मृत्यु हो गई। ये नॉर्मल वे में किसी की भी, लेकिन निधन महान पुरुषों का, ये इनमें फर्क है। निकट क्या होता है? निकट सामीप्य का बोध करवाता है, यानी कि समीप, बिल्कुल समीप। जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है, तो ये क्या हो गया? निकट। जो सामीप्य का बोध कराता हो वो क्या होता है? निकट होता है। अब देखिए, हमने देखा निबंध ऐसी गद्य रचना जिसके विषय गौण हो, लेखक का व्यक्तित्व उसकी शैली प्रधान हो। दूसरा देखा हमने लेख ऐसी गद्य रचना जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो। तीसरा निधन, महान और लोकप्रिय व्यक्तियों की मृत्यु को निधन कहते हैं। मृत्यु को सामान्यतः कोई भी, किसी की भी मृत्यु हो जाती है वो मृत्यु कहलाती है। निकट क्या होता है? जो भी समीप्य हो का बोध कराता हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है, ये एग्जाम्पल था। आगे देखिए, पास, वो निकट था, ये पास है। ये क्या है? थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा इनमें। देखिए, अधिकार के सामीप्य का बोध होता है इसमें, ठीक है। उसमें क्या था? खाली सामीप्य का बोध था निकट में, लेकिन पास में क्या है? अधिकार के सामीप्य का बोध होता है। जैसे धनिकों के पास पर्याप्त धन है, इसमें क्या? अधिकार के सामीप्य का बोध हो रहा है यहाँ पे। प्रेम, प्रेम क्या होता है? व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ईश्वर से प्रेम, स्त्री से प्रेम आदि। यानी कि इसकी परिभाषा बड़ी होती है, ये बहुत बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है प्रेम। जैसे हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेम। स्नेह क्या होता है? स्नेह क्या होता है कि अपने से छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। जैसे पुत्र से स्नेह, छोटे भाई से स्नेह, छोटी बहन से स्नेह, ठीक है, वो क्या होता है? स्नेह। अब देखिए, प्रणय क्या होता है? प्रणय वो होता है जो सख्य भाव मिश्रित अनुराग, यानी कि जो हमारे सखा का भाव मिश्रित हो
उसके प्रति जो भी हम अनुराग प्रकट करें वो क्या होता है, प्रणय होता है। यानी कि जो हम अपने फ्रेंड के प्रति करते हैं, अपनी सहेलियां या किसी मित्र के प्रति भाव प्रकट करते हैं, अनुराग करते हैं, वो क्या होता है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग होता है। जैसे राधा माधव का प्रणय, ठीक है, माधव यानी श्री कृष्ण, राधा। अगला है प्रणाम। प्रणाम क्या होता है, बड़ों को प्रणाम किया जाता है। प्रणाम ऐसे करते हैं ना हम बड़ों को, तो प्रणाम बड़ों के लिए प्रयोग होता है। हमने पढ़ा पास, अधिकार के सामीप्य का बोध। प्रेम व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्नेह अपने से छोटों के प्रति। प्रणय सख्य भाव मिश्रित अनुराग। और प्रणाम बड़ों को। ये सभी हमने देखे हैं एक अर्थी शब्द। आगे देखिए, अब देखिए ये क्या है, बंधु। बंधु क्या होता है, आत्म मित्र संबंधी, यानी कि जिसे हमने अपनी आत्मा से मित्र माना वो क्या होता है, बंधु होता है। मन क्या होता है, मन में संकल्प विकल्प दोनों होते हैं, वो हमारा मन होता है, जिसके अंदर हम संकल्प और विकल्प दोनों रखते हैं। चित्त क्या होता है, चित्त में बातों का स्मरण विस्मरण होता है। देखो मन में क्या होता है, संकल्प विकल्प होता है, लेकिन चित्त में क्या होता है, बातों का स्मरण विस्मरण। जो हमारी यादें हैं और जिनको हम बुला चुके हैं वे चलती रहती हैं, वो क्या होती हैं, चित्त, चित्त के अंदर होती हैं वे। अब देखिए महाशय क्या होता है, सामान्य लोगों के लिए महाशय का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं महाशय जी, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या हो गया महाशय। महोदय क्या होता है, अपने से बड़ों या अधिकारियों को महोदय लिखा जाता है। अपने से बड़ों या अधिकारी व्यक्तियों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, महोदय होता है भाई। यंत्रणा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। यंत्रणा क्या होती है, वह असहाय दुख का अनुभव मानसिक, यानी कि जब भी हम अपने मन से मानसिक दुख होता है उसे क्या कहते हैं, यंत्रणा कहते हैं। जो शरीर से नहीं होती, जो मानसिक पीड़ा होती है वो यंत्रणा कहलाती है। यातना क्या होती है, आघात में उत्पन्न कष्टों की अनुभूति, यानी कि जो हमें शारीरिक कष्ट हो, कष्ट पहुंचाया जाता है, किसी भी आघात में उत्पन्न होने वाले कष्टों की अनुभूति क्या कहलाती है, यातना। ये क्या, यातना क्या होती है, शारीरिक होती है ये, लेकिन जो यंत्रणा होती है वो हमारी मानसिक होती है। अब अगला शब्द है विश्वास। विश्वास क्या होता है, सामने हुई बात पर भरोसा करना, बिल्कुल ठीक मानना, वो क्या होता है, विश्वास होता है। विषाद क्या होता है, देखिए एक था यातना, एक थी यंत्रणा, एक था, ये शब्द आया है हमारा विषाद। ये कह रहा है कि अतिशय दुखी होने के कारण किम करते हुए विमूढ़ होना, यानी कि बहुत सारा दुख है, अतिशय, जिसकी दुख की कोई अंत ही नहीं है। और किम करते हुए मूड क्या होता है, यानी कि उस टाइम पे हम ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। असमंजस की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, किम करते हुए मूड होती है। कि इतना दुख जब हमारे अंदर होता है कि हम ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्या होता है, विषाद होता है। व्यथा, व्यथा क्या होती है, किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा, यानी कि हमें शरीर से भी कष्ट दिया गया हो और मानसिक पीड़ा भी हमें दी गई हो, और किसी आघात के कारण, ठीक है, कोई घटना घटी है उसके कारण जो भी हमें दुख या पीड़ा कष्ट हुआ है, शारीरिक और मानसिक, वो क्या कहते हैं, उसे व्यथा। सेवा क्या होती है, गुरुजनों की टहल होती है भाई सेवा।
शुश्रूषा क्या होती है? शुश्रूषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीन दुनिया और रोगियों की सेवा, यानी कि जब हम दुनिया की और रोगियों की सेवा करते हैं वो हमारी क्या होती है? शुश्रूषा होती है। साधारण, जो वस्तु या व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो वो क्या होते हैं? साधारण होते हैं। यानी कि कोई दूसरा आधार नहीं हो, एक ही आधार हो उनका, वो क्या होती है? साधारण। हमने पढ़ा यातना। यातना क्या कहते हैं? जो हमें शारीरिक पीड़ा होती है, कष्ट की अनुभूति होती है आघात में, वो हमारी यातना होती है। विश्वास, सामने हुई बात पर भरोसा करना विश्वास होता है। विषाद, अतिशय दुख के कारण किम करते हुए मूड में रहना, वो क्या होता है? विषाद होता है। व्यथा क्या होती है? किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा, आघात होती है, व्यथा होती है। ठीक है। सेवा, गुरुजनों की टहल होती है। शुश्रूषा, दिन दुनिया और रोगियों की सेवा में जब हम लगे रहते हैं तो हम शुश्रूषा में होते हैं। साधारणता होता है, जो वस्तु और व्यक्तियों के एक ही आधार पर आश्रित हो वो क्या होते हैं? साधारण। अब चलते हैं आगे। अगला है सामान्य। वो था साधारण, ये है सामान्य। देखो, कई बार हम दोनों शब्दों का आपस में प्रयोग कर देते हैं। जहां साधारण प्रयोग करना है वहां सामान्य कर देते हैं, और जहां सामान्य करना है वहां साधारण कर देते हैं। तो इनमें फर्क देखिए। पहले मैंने साधारण बताया था और यहाँ पे सामान्य है। जो बात दो अथवा कई वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आदि में समान रहे वो क्या होती है? सामान्य। यानी कि कोई भी बात दो या अथवा कई वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में समान रूप से रहे वो क्या होती है? सामान्य। और साधारण में क्या होता है? कोई भी वस्तु पर, जब कोई भी व्यक्ति एक ही वस्तु पर, वस्तु या आधार हो, वो क्या होता है? एक ही आधार मान के चले, वो साधारण होता है। अब अगला है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है भाई। ठीक है। भारतीयों को स्वतंत्रता मिली है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। भारत की स्वाधीनता मिली है। यहाँ पे स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, यहाँ पे स्वाधीनता। ये स्वाधीनता का एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, नीचे वाले का, ये ऊपर वाले का है। स्वाधीनता क्या होती है? स्वाधीनता देश या राष्ट्र के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि सब अपने अधीन, जो देश या राष्ट्र के लिए की गई जो सेवा हमारी क्या होती है? स्वाधीनता होती है। स्वतंत्रता क्या होती है? ये आजादी के लिए किया जाता है ये शब्द प्रयोग, और व्यक्तियों के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। बस यहीं तक था। ये आज हमारे एकार्थी शब्द समाप्त हो चुके हैं। देखा आपने कैसे कैसे शब्द प्रयोग हुए हैं एकार्थी शब्दों में, और ये एग्जाम के अंदर भाई आते ही आते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब हम कंटिन्यू रहेंगे, वो किसी टेक्निकल इश्यू से हमारी क्लास नहीं चल पाई थी कुछ दिनों में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।